आज हम कृतिका पुस्तक से संबंधित पाठ 2 करेंगे। जॉर्ज पंचम की नाक, जिसके लेखक हैं कमलेश्वर। आज मैं आपको पाठ का सार बताने वाली हूँ। जॉर्ज पंचम की नाक एक निबंध विधा के रूप में है, जो कि एक व्यंग्यात्मक रचना है, जिसमें कमलेश्वर जी ने भारतीय सरकार की परतंत्र मानसिकता को प्रकट किया है। हमारे समाज में नाक इज्जत का प्रतीक मानी जाती है। इसी के व्यंग्यात्मक अर्थ का उपयोग करते हुए लेखक ने इस पाठ में सारा व्यंग्य नाक शब्द पर केंद्रित किया है। लेखक और अंग्रेजी सत्ता से आज़ादी मिलने के बाद भी भारतीयों ने विदेशी आकर्षण को नहीं छोड़ा। लोगों की इसी मानसिकता पर गहरा प्रहार लेखक ने इस पाठ में किया है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत पधारने वाली थी। अखबारों में रोज़ उसकी चर्चा हो रही थी। रानी का दर्जी परेशान था। रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर क्या पहनेगी। रानी के आने से पहले उनके सेक्रेटरी सुरक्षा की दृष्टि से इस महाद्वीप का दौरा करना चाहते थे। फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में छपने लगी। रानी की वेशभूषा, रानी की जन्मपत्री, रानी के नौकर, बावर्ची, खानसामे, अंगरक्षकों की जीवनियाँ अखबारों में छपने लगी। राजधानी दिल्ली में तहलका मचा हुआ था। देखते ही देखते दिल्ली की काया पलट होने लगी। एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने आई। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की नाक अचानक गायब हो गई। हथियारबंद जवानों की गश्त के होते हुए भी इंडिया गेट के सामने लगी जॉर्ज पंचम की नाक गायब हो गई। अब सवाल यह था कि रानी के आगमन पर जॉर्ज की नाक ना दिखी तो देश की नाक कटने जैसा हो जाएगा। इसके लिए मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में हुए निर्णय के अनुसार एक मूर्तिकार को दिल्ली में उपस्थित होने का आदेश दिया गया। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था, पर आर्थिक दृष्टि से वह भी बहुत कमज़ोर था। और सभी के उदास चेहरों में से मूर्तिकार ने एक आवाज़ सुनी, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने कहा, लगा दूंगा, परंतु नाक के लिए एक पत्थर तराशना होगा, और पत्थर कहाँ से आएगा इसकी जानकारी मुझे दी जाए, ये उसने बोला। तो ये सुनकर सभी हुक्मरानों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। पुरातत्व विभाग की सारी फाइलें खोली गई। अंत में एक कमेटी बनाकर उसे यह कार्य सौंप दिया गया। मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने कहा, आप परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पर्वत पर जाकर इस पत्थर की खोज करके लाऊंगा। मूर्तिकार पर्वतीय इलाकों में पत्थर की तलाश के लिए निकल पड़ा। उसने देश का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर वैसा पत्थर नहीं मिला। वह पत्थर तो विदेशी है। सभापति ने गुस्से में आकर कहा, लानत है आपकी अकल पर। जब हम विदेशों की सब बातें यहाँ अपना चुके हैं, तो फिर यह पत्थर यहाँ क्यों नहीं मिल रहा। मूर्तिकार चुप खड़ा रहा। अचानक मूर्तिकार ने एक और सलाह देते हुए कहा, मेरी यह बात अखबारों तक ना पहुँचे, इसलिए कमरे के सभी दरवाजे बंद करवा दिए गए। मूर्तिकार ने कहा, यदि आपकी इजाज़त हो तो अपने देश में लगी नेताओं की मूर्तियों में से जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे, उसे उतार कर लगा दिया जाए। सभापति ने कहा, यह काम बड़ी होशियारी से करना है। अब मूर्तिकार फिर नाक की तलाश में देश के दौरे पर निकल पड़े। दिल्ली से बम्बई पहुंचा। सभी बड़े बड़े नेताओं, दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, सबकी नाक उसने देखी, नापी। फिर गुजरात भागा। गांधी, पटेल,
और महादेव देसाई, इन सब की मूर्तियों की नाक को परखा। सभी नेताओं की नाकों का उसने नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की नाक जो है वो किसी की नाक के बराबर नहीं मिली। ठीक है, तो मतलब आखिर दिल्ली आकर उसने अपनी समस्या कही कि मैं तो सारे हिंदुस्तान की परिक्रमा को नाप आया हूँ, पर जॉर्ज पंचम की नाक जो है वो सभी नेताओं की नाक से बड़ी निकली है। सभी को हताशा देखकर मूर्तिकार ने एक और सुझाव दिया कि सेक्रेटरिएट के सामने सन 1942 में शहीद हुए बच्चों की मूर्तियां लगी हुई हैं, शायद वहां से कोई नाक मिल जाए, पर वहां से भी माप की कोई नाक नहीं मिली। राजधानी में रानी के स्वागत की तैयारियां चल रही थी। जॉर्ज की लाट को मल मल कर नहलाया गया, परंतु मूर्ति पर नाक ना होने के कारण सब परेशान थे। उसने सभी हुक्मरानों से एक नई योजना पेश करते हुए कहा, मूर्ति पर नाक लगाना जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ जनता में से किसी एक की जिंदा नाक काटकर लगा दी जाए। यह सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। मूर्तिकार ने कहा, नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। अगले दिन अखबार में छप गया कि नाक का मसला हल हो गया है। मूर्ति पर नाक लगने से पहले फिर हथियारबंदी हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब साफ करके उसमें ताज़ा पानी डाला गया ताकि जिंदा नाक सूखने ना पाए, और वह दिन आया जब जॉर्ज पंचम की नाक लगा दी गई। सभी अखबारों में छप गया कि जॉर्ज पंचम को जिंदा नाक लगाई गई, जो कतई पत्थर की नहीं लगती। उस दिन अखबारों में इस समाचार के अतिरिक्त किसी उद्घाटन सभा, अभिनंदन मानपत्र देने से या स्वागत समारोह होने का समाचार नहीं छपा। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी किसी बुत के लिए, मूर्ति के लिए। ठीक है, तो इस तरह इस पाठ में सरकारी तंत्र के बारे में बताया गया है, जिसमें जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर चिंता या बदहवासी दिखाई गई है। मतलब गुलाम मानसिकता के बारे में बताया गया है। और इस पाठ में पूरा संकेत है कि भारत के लोग आज़ाद होने के बाद भी मन से अंग्रेज़ों के गुलाम थे, और लोगों की चाटुकार प्रवृत्ति के लिए बताया गया है कि देश पर इतने अत्याचार हुए, लेकिन फिर भी बाहरी लोगों की नाक को बचाने में हमारे जो देश के लोग हैं वो लगे हुए हैं। और यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारी परतंत्र मानसिकता पर। ठीक है, तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको पाठ समझ आ गया होगा। ठीक है, इस पाठ को एक बार आप पूरी तरह से पढ़ेंगे और अच्छी तरह आपको समझ आएगा। ठीक है, धन्यवाद।